हम भूले नहीं हैं, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। हाँ, हमारी कौम का थोड़ा सा निस्यान वाला मामला है, ये भूल जाती है, हम नहीं भूले। और मीनारे पाकिस्तान पर आकर जनाब, वैसे बड़ी मजे की बात है कि कुछ अहबाब लब्बैक वालों से पूछते हैं किथे लब्बैक आले, यही पूछते हैं। कोई मामला हो जाए किथे लब्बैक आले, मैं कहा काका हौसला कर, इथे ही नहीं लब्बैक आले, लब्बैक आले किधरे नहीं जाते, इथे ही लब्बैक आले। हाँ, ना नसन ते ना नसन देणगे, दोवें काम करनगे, ना नसन ते ना नसन दे। क्या किथे लब्बैक आले? मैं कहा यार जिन्हां दा लीडर 50 रुपए दे स्टाम्प ते उन्होंने छड़ के लंदन नस जावे, वो भी पुछते हैं किथे लब्बैक आले। फिर वापस आवे और फिर मीनारे पाकिस्तान दे साइज खड़ा हो के आके कहते मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां से शुरू करूं। मैं कहा हम आपको बताते हैं आपने कहां से शुरू करना है और कहां इख्तिताम करना है। कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कहां से शुरू करूं। ये बुजुर्ग बैठे हैं जो सफेद दाढ़ियों वाले नौजवानों को तो नहीं पता। कहते हैं कहां से शुरू करूं। मैंने कहा किबला कर्ज उतारो मुल्क सवारों से शुरू करें। आप कर्ज उतारो मुल्क सवारों से शुरू करें। ये एक स्कीम बनाई थी कि जनाब कर्ज उतारेंगे और मुल्क सवारेंगे। सारे पैसे इकट्ठे किए और लंदन जाके फ्लैट बना लिए और फिर जाकर जनाब वहां महल बना लिए, सरे महल में जनाब जगह ले ली। कहा कहां से शुरू करूं। मैंने कहा कर्ज उतारो मुल्क सवारों से शुरू करें। उन्होंने कहा जी फिर कहां से शुरू करूं। मैंने कहा सारा माल इकट्ठा करके सऊदिया भागने से शुरू करें। फिर कहा मैं कहा वापस आने से शुरू करें, इक्तदार की कुर्सी पर बैठने से शुरू करें। कहा फिर कहां से करूं। मैंने कहा येलो कैब स्कीम से शुरू करें, कौम का पैसा लूट कर खाने से शुरू करें। फिर आगे चलें, मुमताज कादरी को फांसी देने से शुरू करें। अगर आपको याद नहीं है हम याद दिलाते हैं आपने कहां से शुरू करना है। आप शुरू करें कि जनाब मुमताज कादरी को फांसी देने से, फिर आप शुरू करें खत्म नबूवत पर डाका डालने से, फिर आप शुरू करें जनाब और जनाब फिर आप शुरू करें कहां से भला, यहां से कि जनाब आपने कौम को बिलकता और सिसकता छोड़कर एक नाअहल के हाथ, आपके अंदर इतनी जुर्त थी तो आप जेल काटते और बैठे रहते। हमें पता होता कौम का दर्द है और तुम कौम के लिए आए हो। तुम वहां से छोड़कर बाहर 50 रुपए के स्टाम्प से भागने से शुरू करो। और अब जब तुम्हें इक्तदार के ख्वाब दिखाए गए तुम वापस जहाज से लाए गए और यहां आकर कहते हो मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, मैं किधर को जाऊं और कैसे जाऊं। मैंने कहा जो अपनी, और फिर आकर कहा कि मैं अपनी कौम के लिए आया हूं। और मैंने कहा कौम भी बड़ी भोली है जो कहती है नवाज शरीफ हमारे लिए आया है। तुम्हारी अम्मा दुनिया से चली गई, हक था बेटे का कि आगे जनाजा पढ़ता, लेकिन कहा क्या जनाजा पढ़ने जाओ, कहा मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा जो अम्मा के जनाजे के लिए नहीं आया वो कौम के लिए आया है। जो अम्मा का जनाजा पढ़ने पाकिस्तान नहीं आया और अम्मा को कोरिए, मां का हक सबसे ज्यादा है कि सियासत का हक है। ये तो ऐसे भेड़िए हैं जो अपने इतने रिश्ते भी पामाल कर देते हैं अपनी सियासत की खातिर। आपको ये लोग प्यारे लगते हैं? प्यार है किसी को? है नवाज शरीफ से किसी को प्यार? हाँ जी। जो अपनी अम्मा के जनाजे के लिए पाकिस्तान नहीं आया वो कौम के दर्द के लिए आया है। उसे ये एहसास है कि फुटपाथ पर रोड सोने वाले का दर्द क्या है। उसे ये एहसास है जो जनाब हजारों मुरब्बों के महलों में रहता हो, बनी गाला में रहता हो या सरे महल में रहता हो या जनाब जाती उम्रा में रहता हो या बिलावल हाउस में रहता हो, उसको क्या पता है कि जनाब फुटपाथ पे सोने वाले का दर्द क्या है। उसको पता क्या है कि भूख से रात गुजारने वाले का दर्द क्या है। उसको क्या पता है कि जिसके जनाब रोटी कपड़ा और मकान के नारे लगाए और जब सारी चीजें छीन ली गई उसको क्या पता हो कि उनका दर्द क्या है। हाँ, उनका दर्द वो समझ सकता है जो कौम के साथ जागता हो और कौम के साथ उठता हो। और बातें करनी इनकलाब की, हम इनकलाब लाएंगे। मैंने कहा बेवकूफ जिन्होंने सर्दियों के मजे हीटर वाले कमरों में बैठकर बालकोनियों से लिए हों और गर्मियां जाकर मरी में और ठंडे इलाकों में मनाई हों, वो इनकलाब नहीं लाते, वो फसाद लाते होते हैं। और हमारे यहाँ कल्चर है कि हम वोट उसको देते हैं जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहे। ये बात तय है या नहीं? ये तय है ना, हमारे यहाँ ये कल्चर है। मुझे ये बताओ कि जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, अवाम पर मुश्किल वक्त आया, तो नवाज शरीफ तुम्हारे साथ था? बोलो भाई। और जब कोरोना आया तब तुम्हारे साथ था? जब सैलाब आया तब तुम्हारे साथ था? जब जनाब
क्या कहते हैं उसको, महंगाई आई, पेट्रोल की जमीन आसमान पर कीमतें लगी, तब साथ था आपके इक्तदार के लिए, आप उसके साथ जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप मुझे बताएं, कोरोना आया, लब्बैक वाले आप कौम के साथ थे या नहीं थे? बताएं जी, कौम के साथ थे या नहीं थे? जब सारे मास्क लगाकर अपनी जानों की परवाह कर रहे थे, उस वक्त लब्बैक वाले लोगों के घरों के दरवाजों पर राशन पहुंचा रहे थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जब सैलाब आया, आपको कोई शख्स नजर आया उनके साथ? मुश्किल वक्त में जब उनके घर भी तबाह हो गए, फसलें भी तबाह हो गई, जानवर भी तबाह हो गए, जनाब वो बेकारों जनाब बेआसरा हो गए, मुझे बताओ उनके साथ कोई नजर आया? आपको लब्बैक वाले तो नजर आए होंगे। तो मुझे बताओ कौम के, अच्छा आगे चलते हैं। महंगाई हुई और कहा कि डॉलर आएगा और डॉलर समझ जाएगा। ना डॉलर पकड़ा गया और ना डॉलर पकड़ा गया, दोनों चीजें आसमान से ऊपर। मुझे ये बताओ कि जब महंगाई आई, कौम के साथ कौन खड़ा रहा? लब्बैक। अच्छा अब आगे चलते हैं। जब खत्म नबूवत का मसला बना और पूरे पाकिस्तान में हर शख्स बसने वाला ये दावा करता है मैं आशिक़े रसूल हूं, मुझे बताओ खत्म नबूवत पर पहरा किसने दिया? आगे चलते हैं। जब नामूसे रिसालत पर जनाब मसला आया, पूरी दुनिया में एक आवाज उठी, सारे जनाब पूरी असम्बली गूंगों की जनाब तमाशाई बनकर देखती रही, एक बिल करारदाद पेश नहीं करते थे। जब अपनी कुर्बानियां, अपने खून के जनाब कुर्बानियां देकर, अपने खून के नजराने देकर नामूसे रिसालत पर पहरा किसने दिया? तो मुझे ये बताओ कि वोट देते वक्त फिर कोई और निशान होना चाहिए? वोट देते वक्त भी तो फिर लब्बैक ही होनी चाहिए। और मुझे ये बताओ कि हम रोड पर नारा लगाएं और ऊपर नीचे दाएं बाएं जनाब अपने बेगाने सिर्फ एक ही बात करो, ओए लब्बैक वाले नु डको, इन्हां दा बंदोबस्त करो, इन्हां लब्बैक वाले नु डको। मैं कहा झलिया कदी इश्क दे तूफान भी डके गए, ये नहीं डके जाते, इन्हां दा एक अपना मिजाज है। और कहते जी लब्बैक वाले नु डको, मैं क्या ये नहीं डके जाणगे, ये ना तुहाडे कोल डके गए ना तुहाडे वड्डियां कोल डके जाणगे। ये तो 313 होके बदर च नहीं डके गए, ये 72 होके करबला च नहीं डके गए, ये 150 होके फैजाबाद च नहीं डके गए। हमारा मंशूर, और आप कोई कहेगा जी इमरान खान को कुछ नहीं कहते, और यार जिंदा अपनी शह कोई नहीं होना, उन्होंने की आखी और उनके पल्ले की रहा, उन्होंने की आखी और वो तो गल असी करन दे लायक मैदान जदों वो है सी कहंदे ने तुसी इमरान खान नु कुछ नहीं कहंदे। मैं कहा झलिया जदों तुसी जहाज़ां च बह के लंदन नस रहा सी ना, असी उदों दे सामने खड़े होके जदों वो गल दे मुकाबले गोली मारदा सी, असी उदों कहंदे सा उनदी अखे चक पा के सितम करे दरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह।